प्रिय प्रियजनों, क्या आपने कभी असफलता या गलती के बाद खुद को दोषी ठहराया है, यह सोचकर कि सब कुछ खत्म हो गया, मैं फिर से शुरू नहीं कर सकता? उदाहरण के लिए, टूटी हुई रिश्ते के बाद माफी मांगने या कार्यस्थल पर बड़ी गलती से उबरने की कोशिश जैसे क्षण। आज राजा अहाब की कहानी हमें ऐसे दिलों के लिए आशा देती है। अहाब वास्तव में एक दुष्ट राजा था। उसने उस मूर्ति पूजा को पूरे देश में फैलाया जिसे परमेश्वर घृणा करता है, और यहाँ तक कि एक निर्दोष व्यक्ति के दाग की बारी को चुराने के लिए हत्या तक कर दी। अंततः परमेश्वर ने भविष्यवक्ता एलिय्याह के माध्यम से अहाब पर भयानक दंड की घोषणा की। 1 राजा 21। अहाब ने क्या किया? उसने अपने पापों को स्वीकार किया, टाट पहना, उपवास किया और ईमानदारी से पश्चाताप किया। यह केवल दिखावा नहीं था। हिब्रू शब्द अनाह का अर्थ है नम्र होना, जो एक ऐसे दिल को दर्शाता है जो पूरी तरह से खुद को नीचा करता है। अहाब के इस सच्चे पश्चाताप को देखकर परमेश्वर ने उस पर आने वाले दंड को उसके बेटे के समय तक टाल दिया। यह कहानी हमें दिखाती है कि परमेश्वर कौन है। हमारे सभी पापों और गलतियों के बावजूद वह एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें दूसरा अवसर देता है जब हम ईमानदारी से अपने दिल को बदलते हैं और नम्र होते हैं। यहाँ तक कि अहाब का अस्थायी पश्चाताप भी परमेश्वर की दया को प्रकट करता है, लेकिन सच्चा और पूर्ण दूसरा अवसर यीशु मसीह के माध्यम से आता है। हमें दंड देने के बजाय परमेश्वर हमें प्रेम से अपनी ओर खींचता है और पश्चाताप करने वाले पापियों के लिए अपने पुत्र यीशु को क्रूस पर भेजा। यीशु ने हमारे पापों का बोझ क्रूस पर उठाया। जैसे परमेश्वर ने अहाब के दंड को टाला, वैसे ही यीशु ने हमारे सभी पापों को अपने ऊपर ले लिया, अनंत दंड को हटा दिया। अब हमें अपने पिछले गलतियों या पापों के कारण निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा एकमात्र कार्य है यीशु पर विश्वास करना और अपनी गलतियों के लिए ईमानदारी से पश्चाताप करना। दूसरा अवसर वह चीज नहीं है जो हम अपने प्रयासों से कमाते हैं। यह एक उपहार है जो हमें पहले से ही दिया जा चुका है। यीशु में हम अपनी सभी पिछली असफलताओं और पापों से मुक्त हो जाते हैं और एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। यह न भूलें, परमेश्वर की क्षमा किसी भी गलती से बड़ी है और उसका प्रेम किसी भी पाप को ढकने के लिए पर्याप्त है। इस क्षण में मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप यीशु में उस दूसरे अवसर को अपनाएं